everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So it's a new day, new video and another recipe. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट कपकेक्स। यहाँ पे मैंने 2 कप्स ली हुई है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम मैंने विप की ली थी, उसमें ऑलरेडी शुगर वनीला एसेंस सब कुछ ऐड होता है। तो अब मैं इसको बस सिर्फ विप कर रही हूँ बीट करके, और ये बहुत ही जल्दी से 5 मिनट में विप हो जाती है। यहाँ पे क्रीम हमारी विप हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और ये बिल्कुल जो है फॉर्मी टेक्सचर्स का हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कोका पाउडर। कोका पाउडर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं फ्लेवर के लिए तो आप डाल सकते हैं। कोका पाउडर डाल के इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करके अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। इधर मैंने बाउल में ले लिया है 1 कप दूध, और ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ है। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सिरका, और इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि हमारा बटर मिल्क बन जाए। यहाँ पे बटर मिल्क बन के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल, 1 कप चीनी। अब इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। जाहिर सी बात है चीनी डिज़ोल्व कम्प्लीटली तो नहीं होगी, लेकिन जितनी भी चीनी डिज़ोल्व हो हमने इस वक्त कर देनी है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा जो हम पकौड़े में डालते हैं, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सबको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1.5 कप मैदा, और इसको छान लेना है। मैदा डाल देने के बाद अब इसमें जाएगा 1/2 कप कोका पाउडर। इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स। यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी केक के बैटर जैसी नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1/2 कप के जितना इसमें पानी जाएगा, और ये आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि बैटर जो है वो ज़्यादा रनी ना बन जाए। पानी या पानी की जगह आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे केक का बैटर बन के रेडी है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये कैसी है। अब ये जो बैटर है वो हम मोल्ड्स में डाल देंगे। मैंने पेपर मोल्ड्स लिए थे, और मेरे पास जो ट्रे थी मोल्ड की वो काफ़ी बड़ी थी बेकिंग के हिसाब से, तो देगचे में वो बेक नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं ये जो है वो केक का बेकिंग ट्रे ले रही हूँ। और ये सारे मोल्ड्स जो हैं हमने 3/4 तक भर देने हैं ताकि थोड़े केक के लिए भी जगह हो फूलने के लिए। मोल्ड्स यहाँ पे मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे इनको बेक। मैंने ऑलरेडी पतीला जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख दिया था।
अब हम यहाँ पे रख रहे हैं हमारी ये बेकिंग ट्रे और इसको मैं ढक दूँगी और हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसकी फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। अभी 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पे केक बन के तैयार हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कपकेक्स कितने अच्छे बने हैं। अब हम इनको करेंगे ठंडा। अब जब तक हमारे कपकेक्स ठंडे होते हैं तब तक हम व्हिपिंग क्रीम निकाल के उनको पाइपिंग बैग में भर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 2 पाइपिंग बैग्स और अब मैं यहाँ पे इनकी मेजरमेंट्स ले रही हूँ और ये नोज़ल के हाफ जितना हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अगर आपके पास कोई नोज़ल नहीं है तो आप जो है वो इसको आगे से सिर्फ थोड़ा सा काटें और उससे भी आपका काम चल जाएगा। काटने के बाद अब मैं इसमें जो है वो नोज़ल अंदर डाल रही हूँ और इसको फिर आगे की तरफ नोज़ल को प्रेस कर दूँगी ताकि जो हमारी एजेस हैं इसकी वो सिक्योर हो जाए। पाइपिंग बैग बन जाने के बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सूप का बोल और अब हम इसमें रखेंगे पाइपिंग बैग। इसको अंदर की तरफ खोल के और इसको एडजस्ट कर लेंगे पाइपिंग बैग को। और अब हम इसमें डालेंगे ये व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पे मैं इसकी जो मैंने बनाई थी व्हिपिंग क्रीम वो सिर्फ मैं इसकी हाफ़ डाल रही हूँ। अभी क्रीम डाल देने के बाद इसमें जितनी भी एयर हो वो आप जो है हाथ से इसको निकाल दें और फिर आप इसको थोड़ा सा नीचे पुश कर दें ताकि ये पाइपिंग बैग हमारा बनके रेडी हो जाए। और दूसरे पाइपिंग बैग को भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। और अब यहाँ पे हमारे केक ठंडे हो चुके हैं तो अब मैं इन पे यहाँ पे क्रीम लगा रही हूँ राउंड शेप में। नोज़ल काफ़ी पतली थी इस वजह से मैंने जो है क्रीम की 2 लेयर्स लगाई थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। कोको पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे चॉकलेट वेफर स्टिक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिक्स कितनी आसानी से अंदर जा रही हैं क्योंकि ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना था। है तो एगलेस लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।